केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का पहला मुख्यमंत्री और पहली सरकार मिल गई है। उमर अब्दुल्ला ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और नई सरकार का गठन किया। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यहां का एक बड़ा वर्ग पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के एक कदम से लोगों में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद जग गई है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही मामले में फैसला सुना सकता है। खास बात यह है कि DY चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले इस याचिका को स्वीकार किया है, यानी कश्मीर को पूर्ण राज्य दिए जाने की याचिका पर DY चंद्रचूड़ ही सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होंगे। अब रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने याचिका को स्वीकार किया है, तो इसके कुछ बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई इस याचिका पर 2 महीने में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस पर कहा कि याचिका को सूचीबद्ध करके मामले में सुनवाई की जाएगी। इस याचिका पर CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच से सुनवाई की मांग का अनुरोध किया गया है। इस पर CJI ने कहा कि वे इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन फैसला आने के 10 महीने के बाद भी स्थिति जस की तस है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है और यह कश्मीर के लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है। खास बात यह है कि बीते साल 29 अगस्त को इसी मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एक राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का कदम पूरी तरह से अस्थायी है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश छोड़कर जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील पर कहा था कि राष्ट्रीय हित के लिए वे केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकृति देते हैं। अब इस मामले पर फिर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है और कोर्ट से 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध किया गया है। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में आखिरी बार चुनाव हुए थे। इसके बाद 2019 में केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने से पहले बीजेपी ने अपने तत्कालीन गठबंधन के साथ ही PDP से रिश्ता तोड़ दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इस घटना के ठीक बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। वहीं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए हैं।